बीए तृतीय वर्ष के प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने कुमार संभव के प्रथम सर्ग से श्लोक संख्या 12 से 15 तक का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में ही हमने बताया था, कुमार संभव के इस प्रथम सर्ग में महाकवि कालिदास हिमालय पर्वत की गुण संपदा का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। हिमालय की विशेषता बताते हुए वे फिर कह रहे हैं, दिवाकराद्रक्षतियो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शीर्षां सतीव यो दिवाभीतं गुहासु लीनं अंधकारं दिवाकरात् रक्षति उच्चैः शीर्षां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रेऽपि सति इव नूनं ममत्वम् अस्ति। अर्थात जो हिमालय दिन में मानो डर कर अपनी गुफाओं में छिपे हुए अंधकार को सूर्य से बचाता है, सो यह उचित ही है, क्योंकि ऊंचे मस्तक वाले अर्थात महान लोग शरणागत क्षुद्र जंतुओं पर भी निश्चित रूप से ममता करते हैं। यहाँ पर हिमालय की शरणागतों पर कृपा का वर्णन किया गया है। अर्थात जो शरणागत हैं उनकी रक्षा करना महान लोगों का जैसे स्वभाव है, उसी प्रकार से जो अंधकार है, जो कि सूर्य के आते ही नष्ट हो जाता है, सूर्य उसका विनाश कर देता है। महाकवि कालिदास की कल्पना को देखिए, वे अंधकार के शरण में आने पर हिमालय की जो महत्ता है उसके विषय में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस सूर्य से उस अंधकार की रक्षा करने के लिए अंधकार को हिमालय अपनी गुहा रूपी घरों में शरण दे रहा, आश्रय दे रहा है, उनका बचाव कर रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि महान लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करना। वाग्देवता अवतार आचार्य मम्मट ने इस श्लोक को दूषित बताया है। वे कहते हैं, अत्राचेतनस्य तमसो दिवाकरात् त्रासो न संभवति इति कुतः एव तत्प्रयोजनम प्रयोजितम अतंत्रिणा परित्राणम। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अचेतन है अंधकार, वह अचेतन है, तो उस अचेतन अंधकार का दिवाकर से अर्थात भगवान सूर्य से जो त्राण है वह संभव ही नहीं है। तो ये परित्राण इसका संभव ही नहीं है, इसलिए यह यहाँ पर ठीक नहीं है, ये दूषित है। यहाँ दिवाकरा जो शब्द है उसका मतलब है दिवा अर्थात दिनम करोति इति दिवाकरः, जो दिन को करता है वह दिवाकर है। तस्मात् इति दिवाकरात्, ये पंचमी का एक वचन का रूप बन गया है। दिवा, विभा, निशा, प्रभा, भास्कर इत्यादि सूत्र से क्री धातु से यहाँ पर ट्रय प्रत्यय का विधान किया गया है। और भित्रार्थानाम भय हेतु से यहाँ पर भय का जो हेतु है, कारण है, उसमें अपादान कारक होकर के पंचमी भक्ति का विधान किया गया है। दिवाभीतम, दिवाभीतम इति सप्तमी तत्पुरुष समास है। प्रपन्ने प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से यहाँ पर तय प्रत्यय का विधान किया गया है, प्रपन्नम बनता है और सप्तमी के एक वचन में प्रपन्ने ऐसा बनता है। इस छंद में अर्थांतरन्यास अलंकार है।
फिर महाकवि कालिदास कहते हैं, लांगूल विक्षेप विसर्प शोभई ऋतस्ततश्चंद्र मरीचि गौरही यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल व्यजनैश्चमर्य। इसका अन्वय है, चमर्य इतस्ततः लांगूल विक्षेप विसर्प शोभई चंद्र मरीचि गौरही बाल व्यजने यस्य गिरिराज शब्दम अर्थयुक्तम कुर्वन्ति। अर्थात जो चमरी है, यानी एक पशु विशेष है जिसकी पूंछ के बालों से मंदिरों में भगवान पर ढलाने जाने वाले या राजाओं के ऊपर ढलाए जाने वाले जो चमर होते हैं, उनका निर्माण उस बाल के उनकी उन बालों से होता है। तो ऐसी जो चमरी है अर्थात सुरा गायें अपनी पूंछों के इधर उधर हिलाने से जिनकी शोभा फैल रही है और जो चंद्र किरणों के समान शुभ्र है, ऐसे चामरों से जिस हिमालय का गिरिराज शब्द यह जो नाम है वह सार्थक करती है। यहाँ पर कुछ खास शब्द हैं, उनको समझने से पहले यह भी जान लेना चाहिए कि हिमालय का जो एक नाम है गिरिराज, यानी गिरिराज है, गिरीणाम पर्वतानाम राजा इति गिरिराज। तो यह जो उसका राजपना है, उस राजपना को सार्थक कौन कर रहा है? तो कह रहे हैं कि उसका राजा पना जो है या जो उसका राजत्व है, वह राजत्व जो चमरी नाम की गौएं हैं, उन गौओं के पूंछ के हिलाने से जिनके लंबे लंबे बाल हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतराज हिमालय का चमर ढला रहे हैं। अर्थात राजाओं के सम्मान में जो चमर ढलते हैं, उसी प्रकार से चमरी नामक पशु जो है वो अपनी पूंछों के बालों से बार बार हिलाने के कारण से ऐसा प्रतीत होता है मानो वो पर्वतराज हिमालय का चमर ढाल रहे हैं, इसलिए ये नाम उनका सार्थक है। यहाँ कुछ खास शब्द हैं। विक्षेप, वि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से अच प्रत्यय करने पर विक्षेप शब्द बनता है, यानी फेंकना। विसर्पी, वि उपसर्ग पूर्वक सृप धातु से णिनी प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। और चंद्र मरीचि गौरई, ये तृतीया का बहुवचन का रूप है। चंद्र मरीचि गौरई, चंद्र से मरीचया इति चंद्र मरीचया, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। चंद्र मरीचि भीरिव गौरही इति, ये उपमित कर्मधारय समास बन गया है। यहां पर युक्तम युज धातु से यहां पर प्रत्यय किया गया है, तो ये नपुंसक लिंग का एक वचन का रूप है युक्तम। गिरिराज, तो यहां पर गिरिराज उपपद पूर्वक टस प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। और व्यजन, व्युपसर्ग पूर्वक अस धातु से गत्यर्थक ल्युट प्रत्यय का यहां पर विधान किया गया है। समास की बात करें तो लांगूनाम विक्षेप है तो लांगूल विक्षेप, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तेषाम विसर्पिण्यः शोभा येषाम, यह यहां पर बहुव्रीहि समास बन गया है। तहि इति लांगूल विक्षेप विसर्प शोभैहि। इस प्रकार से यहां पर महाकवि कालिदास ने पर्वतराज या गिरिराज जो नाम है उसको सार्थक बताते हुए उसकी सार्थकता का विषय यहाँ पर प्रदान किया है। फिर कह रहे यत्रांशुकाक्षेप विलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषांगनानां दरिगृहद्वार विलंबि बिंबः तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति। इसका अन्वय है, अत्र
अंशुकाक्षेप विलज्जितानां किं पुरुषांगनानां यदृच्छया दरिगृहद्वार विलंबि बिंबः जलदः तिरस्करिण्यः भवन्ति। अर्थात जिस हिमालय पर्वत पर वस्त्रों के हरण कर लेने के कारण लज्जा युक्त किन्नर स्त्रियों के लिए भाग्यवशात गुफा रूपी गृह के द्वार पर बादल लंबे मंडलाकार लटक कर जवनिका अर्थात पर्दे बन जाते हैं, अर्थात गुफा द्वार पर बादलों के छा जाने पर उनकी लज्जा ढंक जाती है। अर्थात किन्नर स्त्रियों की लज्जा की रक्षा करने वाला है हिमालय पर्वत, जिनकी गुफाओं के द्वार पर जो बादल रूपी पर्दे हैं वे आ जाते हैं। तो कवि की कल्पना देखिए आप, यहां पर बादलों में जवनिका की कल्पना करना और गुफाओं को उनके घर बताना, जो द्वार तो है लेकिन कपाट नहीं है उनमें, किवाड़ नहीं है उनमें। इस कारण से वे अपनी लज्जा को कैसे बचाएं, लेकिन हिमालय पर्वत पर जो मेघ हैं, बादल हैं, वे उनके दरवाजे पर द्वार पर्दे बन करके वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जिनसे उनकी लज्जा बच जाती है। यहां पर कुछ खास शब्द हैं। आक्षेप आंग उपसर्ग है, जिसका जो ngकार है उसकी हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है, आ बसता है, शेष रहता है। ऐसे आ उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से अच प्रत्यय होने पर आक्षेप शब्द बनता है। विलज्जितानाम ये षष्ठी का बहुजन का रूप है। वी उपसर्ग पूर्वक लज्जि धातु से एकता प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। किम पुरुषः कुत्सितः पुरुषः इति किम पुरुषः, जो निंदित पुरुष होता है उसे कुत्सित पुरुष कहा जाता है। विलंबी वी उपसर्ग पूर्वक लंब धातु से ऋणी प्रत्यय करने पर यह विलंब शब्द बनता है, लटके हुए। तिरस्करिण्यः तिरस उपपद पूर्वक क्री धातु से यहाँ पर ऋणी प्रत्यय हुआ, फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में यहाँ पर उसको ङी प्रत्यय जिसका ई शेष रहता है, पकार और ngकार की संज्ञाओं के लोप हो जाता है, उसे तिरस्करणी शब्द बनता है, जिसका बहुजन का रूप है तिरस्करण्य। समास की बात करें तो अंशुकाक्षेपेण विलज्जितः इति तृतीया तत्पुरुष समास है। तासाम अंशुक्षेप विलज्जितानाम दरिगृहद्वारेषु विलंबि बिंबः, ये सप्तमी तत्पुरुष बन गए। यहाँ पर दरिगृहद्वारेषु विलंबि बिंबः, दरिगृहद्वार विलंबि बिंबः ये शब्द है। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने जो गिरिराज है, पर्वतराज है हिमालय, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। वह किस प्रकार से स्त्रियों की लज्जा की रक्षा भी करता है। फिर कह रहे भागीरथी निर्झरसी कराणाम वोढ़ा मुहुकंपित देवदारु यद्वायुरन्विष्ट मृगहि किरातई रासेव्यते भिन्न शिखंडि बरह। इसका अन्वय है भागीरथी निर्झर सीकराणाम वोढ़ा मुहुः कंपित देवदारु भिन्न शिखंडि बरह यद्वायु अन्विष्ट मृगहि किरातई आसेव्यते। अर्थात जिस हिमालय के भागीरथी के प्रवाह के कणों को ले जाने वाले, बार बार देवदारुओं को कंपाय करने वाले और मयूर पिच्छों को वेग से अलग अलग करने वाले, वायु का मृगों को ढूंढने वाले किरात सेवन करते हैं। अर्थात हिमालय पर्वत पर जो वायु बह रहा है वह कैसा है, वो भगवती गंगा के प्रवाह के कणों को अपने साथ में लेकर के ठंडक को
उत्पन्न करने वाला है। अर्थात मंद मंद हवा चल रही है, लेकिन कैसी हवा है? उसमें गंगा के जल के कण भी विद्यमान है। और जो देवदारू नामक पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनको भी वो जो वायु है हिला डुला करके कंपायमान कर रही है, जिससे जो वन है वह सजीव सा प्रतीत होता है। और जो मयूर हैं, उनकी जो पूंछ है, उनकी जो पंख है, उनको अपने वेग से वो पृथक पृथक कर देता है वायु। इस प्रकार के पर्वत पर मृगों को ढूंढने वाले जो किरात हैं, वो उस वायु का सेवन करते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या जो है महाकवि कालिदास के द्वारा हिमालय पर्वत की जो विशेषताएं उनको बताते हुए की जा रही हैं। यहाँ कुछ खास शब्द हैं। भागीरथी, भगीरथ एक महान शासक थे, जिन्होंने धरती पर गंगा को प्रवाहित किया, धरती पर गंगा को लेकर के जो आए। और सगर जो राजा उनके पूर्वज थे, उनके 60,000 पुत्रों को कपिल के कोप के कारण से मृत्यु का भाजन बनना पड़ा था। उनकी मुक्ति के लिए जो भगीरथ नाम के शासक थे, उनके बाद में होने वाले 60,000 पुत्रों के पुत्र या पौत्र, उन्होंने भगवती गंगा को भगवान शंकर की जटाओं में ला करके और धरती पर लेकर के आए। इसी कारण से उस गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया है। तो भगीरथ में अण प्रत्यय किया पहले, और फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में भागीरथी ऐसा शब्द यहाँ पर बनाया गया है। निर्झर निश्चयेन झरति इति निर्झरः, निर्झर का मतलब बहने वाला, झरने वाला। तो यहाँ पर निरुपसर्ग पूर्वक झी धातु से अच प्रत्यय करने पर निर्झर शब्द बनता है। वोढ़ा वह धातु जो कि गत्यर्थक है, त्रिज प्रत्यय करने पर वोढ़ा शब्द बनता है प्रथमा के एक वचन के अंदर। कंपित, ये कंप धातु से त प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। अन्विष्ट, अनु उपसर्ग पूर्वक इस धातु से त प्रत्यय करते हैं तो यह शब्द बनता है। शिखंडिन, शिखा अस्ति अस्य इति, शिखा उपद पूर्वक यहाँ पर अम धातु से ड प्रत्यय करने पर और इनी प्रत्यय करने पर शिखंडिन, इन्हीं के न में जो ई है वह सानुनासिक होने के कारण से उपदेश से अजनुनासिक सूत्र से संज्ञक हो जाता है और तस्य लोभ उसका लोभ हो जाता है, केवल इन शेष रहता है। तो शिखंडिन ऐसा शब्द बन जाता है। समास की बात करें तो कंपितः देवदारवः येन सह तथोक्तः बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर यस्य वायु हो यद वायु हो, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास बन गया है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने कुमार संभव के इस प्रथम सर्ग में हिमालय पर्वत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसको सुनने पर हमें हिमालय की प्राकृतिक और भौगोलिक तथा वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में भी ज्ञान हो जाता है, सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान हो जाता है। अस्तु बच्चों, आज हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोकों को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।